भाई, इधर है, इधर। ये तो बेहोश है। चलो अपना काम आसान हो गया। होश आ गया तुझे? होश आ गया, होश। कौन हो तुम लोग? हम बुरे लोग हैं, मुजरिम हैं, मुजरिम। मुजरिम? हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल? मैं कौन हूँ? नीम के इंजेक्शन का असर बस कभी भी खत्म हो सकता है। इन्हें होश आने ही वाला होगा। ठीक है, मैं सीआईडी को बुला लूंगा। साहब मैं जा सकता हूँ? नहीं, अभी तुम यही रुको, शायद सीआईडी वाले तुमसे कुछ सवाल करना चाहे। ठीक है साहब। लोग सीआईडी को क्यों बुला रहे हैं? मैंने कोई गुनाह किया है क्या? हेलो सीआईडी। इसके पहले सीआईडी पहुंचे, मुझे यहां से निकलना। अरे कौन हो तुम? और स्टाफ रूम में क्या कर रहे हो? और ये गिरे कपड़े निकालो ने। देख निकालो ने। भाई साहब, वो अरे कपड़े निकालो। ए, क्या कर रहे हो? हम लोग सीआईडी से हैं। अभिजीत कहाँ है? आईसीयू में। आईसीयू? लाइट लगा। अभिजीत कहाँ गया? कहाँ गया अभिजीत? पता नहीं सर, यही अंदर तो थे, इसी बेड पर लेटे हुए थे। पता नहीं, अंदर ही थे? तो फिर इस वक्त कहाँ गया वो? मैंने कहा था ना तुम्हें नजर रखने के लिए। सर अब मुझे क्या पता कि एक सीआईडी ऑफिसर इस तरह से हॉस्पिटल से भाग जाएगा। एक सीआईडी ऑफिसर नहीं, मुजरिम है। सर प्लीज सर, सबके सामने अभिजीत को मुजरिम मत कहिए। फिर क्या कहे उसे? हाँ? इस तरह से हॉस्पिटल से भाग जाता है वो, उसे तुम क्या कहोगे? साहब, जो आदमी इस कमरे में था उसने स्टाफ रूम में मुझे मारा। क्या? और मेरे कपड़े पहनकर भाग गया साहब। सर, ये वही फिशरमैन है जिसे अभी जी बेहोशी की हालत में मिले थे। कहाँ मिला था? मंडल समुद्री घाट पे। मंडल समुद्री? जी सर,
और उन्हें अपना नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी याददाश्त खो चुकी हो। पहले जब भी कभी उसकी याददाश्त चली जाती थी, कोई ना कोई तूफान आता ही था सीआईडी में। इस बार न जाने वक्त का पहिया किस दिशा में पड़ने वाला। पुलिस वाले, सीआईडी वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे दोबारा वहीं जाना चाहिए जहां मैं उस मछुआरे को मिला था। शायद वहां कोई हादसा हुआ मेरे साथ। उधर जाके कुछ याद आ जाए। भाई साहब, मेरे को आपसे कुछ पूछना था। मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब हम लफ्जों से नहीं, लातों और घूसों से देंगे। ए गनिया, ये बगाड़ा रे। तो कुछ गलत फहमी हुई है। मैं खुदा मत पकड़ो उसे, पकड़ो। पकड़ो उसे। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इन लोगों से बचा लिया। अरे हुआ ना नहीं, पर कैसा बैकी पे किसी बातें कर रहे लो? आजा, क्या हो गया? आज तुम जानते हो मुझे? हैं? कौन हूं मैं? हैं? ये मजाक का टाइम नहीं है। और हाँ, वो जो लड़की के बारे में पूछ रहे थे ना, वो तो टपक गई। लड़की? कौन लड़की? अरे बोले तो वो 5 बत्ती का ट्रैफिक सिग्नल है ना, उधर तेज आती एक कार ने उसको ठोक दिया अभी परसों। 5 बत्ती का सिग्नल? लड़की को कौन सी लड़की? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, अपने पास टाइम बहुत कम है और इधर ना अपन की जान को भी खतरा है। हाँ। फिलहाल अपन चलता है। हाँ, और हाँ, अपना ख्याल रखना। देखो, सुनो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों दया इस बार ऐसे लग रहा है कि वो नाटक कर रहा है याददाश्त चली जाने का। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है उसके दिमाग में। सर, अभिजीत के खिलाफ कोई सबूत तो मिला नहीं है और मुझे पूरा यकीन है सर, अभिजीत ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। सर, आपका दिल भी जानता है अभिजीत सर गुनहगार नहीं हो सकते। और सारे सबूतों का क्या जो अभिजीत के खिलाफ है? तुम दोनों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। पता नहीं कौन लोग हैं, कितने खतरनाक है वो। जो लोग अभिजीत पे गोली चला सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद इन लोगों ने कुछ देखा हो। हाँ। सुनिए भाई साहब, जरा ये फोटो देखो। पिछले 1-2 दिन में इस आदमी को यहाँ पे देखा था। अरे ये तो वही बदमाश है जिसने हमारा इतना नुकसान किया। आप उसके दोस्त हो क्या? ये जबान संभाल के बात कर। सीआईडी खड़ी है तुम्हारे सामने। सीआईडी? अरे माफ करना साहब, गलती हो गई। क्या नुकसान किया इन्होंने तुम्हारा? साहब, कल एक आदमी के साथ उनकी हाथापाई हो गई। अरे भाई, अरे भाई, अब देखिए ना साहब, लड़ाई उन दोनों की और हमारा फिजूल में 5000 का नुकसान हो गया। कुछ और याद है? कुछ और बता सकते हो?
हाँ साहब, लेकिन 1 घंटे पहले ये फोटो वाले साहब यहाँ आए थे। क्या अभिजीत यहाँ था? हाँ साहब, मगर वो पकड़ो उसे, पकड़ो। ये क्या किया आप लोगों ने? हाँ? गलती हो गई साहब। अगर पहले पता होता कि ये सीआईडी के आदमी है तो हम ऐसा कभी नहीं करते साहब। अभिजीत कहाँ गया? किस तरफ? उस तरफ गए साहब। इस तरफ चलो। अभिजीत उस आदमी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा होगा, वरना बिना वजह पब्लिक प्लेस पे वो तमाशा नहीं करेगा। सर, हो सकता है तब तक अभिजीत सर की याददाश्त जा चुकी हो। नहीं श्रेया, अगर याददाश्त चली गई होती तो उस आदमी को नहीं पहचानता। मुझे लगता है गोली लगने के बाद ही उसकी याददाश्त गई होगी। एक काम करो, तुम दोनों इस तरफ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। सर, देख के चलना भाई। सर, ये 5 बत्ती का सिग्नल कहाँ पे? नए आए हो क्या? यहाँ से सीधा जाओ और उसके बाद राइट मुड़ जाना। हाँ, 5 बत्ती सिग्नल मिलेगा आपको। थैंक यू। क्या? कुछ नहीं भाई, ये अभी आ रहे थे यहाँ से। हाँ, एक कार इतनी तेजी से बगल से गुजरी कि लगा था कि उड़ा देगी। अरे भैया जरा ढंग से चला करो, देख के चला करो। अभी 2 दिन पहले इधर एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा भयंकर। एक्सीडेंट? हाँ ये यहाँ पे? हाँ, यही ये सिग्नल देख रहे हैं आप, उस सिग्नल के पास। ये किसका एक्सीडेंट हुआ था? किसने उड़ाया था, आपको मालूम है? अरे एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है, वो अपने सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर है ना, हाँ अभिजीत, उनकी गाड़ी के नीचे आ गई थी। सब ये कल परसों का अखबार होगा क्या? कौन सा चाहिए आपको? तो कोई सा भी अखबार परसों का। भैया ये पुराने अखबार रखे हैं, मुझे तारीख पढ़ना नहीं आता। अब इसमें से देख लो, निकाल लो। अच्छा। सीआईडी ऑफिसर के हाथों हत्या। अरे वाह, इसमें तो आपका फोटो छपा भाई साहब। क्या लिखा आपके बारे में? तारीफ लिखी है मेरी। अच्छा, तारीफ लिखी है। विनीत, दरवाजा खोलो। विनीत, दरवाजा खोलो। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। अगर अभिजीत ने गुनाह किया है तो उसका सबूत भी यहीं पर मिलेगा। ओके सर। क्या छुपा रही हो? सर, कुछ नहीं सर। काफी संभाल के रखी है चाबी अभिजीत ने। लगता है इस केस का ताला भी इसी चाबी से खुल जाएगा। सर, ये तो कोई लॉकर की चाबी है। ऐसा स्टिकर कोई बैंक लॉकर की चाबी में लगाते हैं। क्या बात है पंकज, बहुत दिमाग चल रहा है आजकल तुम्हारा। विनीत,
12 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस चाबी का ताला चाहिए। इस चाबी का ताला चाहिए। क्या हुआ? सर उस तरफ तो अभिजीत सर नहीं मिले और इस तरफ भी कहीं नहीं है। तो गया कहाँ है अभिजीत? क्या हुआ सर? ऐसा लग रहा है कोई हम पर नजर रखे हुआ है। कौन? तो ऐसा आदमी जिसका इस केस से कुछ लेना देना है? अपन कुछ नहीं किया साहब, अपन को जान दो ना। सीआईडी पे नजर रखे हो, अब बोलते हो कि कुछ नहीं किया। हाँ? कौन हो तुम? वो अपन का नाम घुंगरू है, घुंगरू। हम लोगों पर नजर क्यों रख रहे थे? वो साहब अपन को लगा कि आप लोग के पीछे पीछे आऊंगा ना तो अभिजीत साहब तक पहुंच ही जाऊंगा, क्योंकि आप लोग तो उनको ढूंढ ही निकालोगे ना। हमारा शक सही निकला। इस आदमी का इस केस से कुछ ना कुछ संबंध है ना? आपने पहचाने उसे? अपन उनका खबरी खबरी साहब। वो 17 तारीख को कैसा साहब? अभी हालचाल पूछने का टाइम नहीं मेरे पास। ये लड़की चाहिए मुझे। ये बात तेरे और मेरे बीच रहेगी। क्या साहब, इतना तो अपन को भी समझता है ना, चलता है। अपन को क्या पता था साहब कि अभिजीत साहब उसको नीना को गिरफ्तार करने के वास्ते नहीं, उसको जान से मारने के लिए ढूंढ रहे थे। अभिजीत किसी को बेवजह नहीं मार सकता। एक मिनट, ये नीना कौन? जिस औरत की अभिजीत की गाड़ी से मौत हुई थी उसका नाम तो मोनिका था ना? साहब वो दोहरी जिंदगी जी रही थी। मोनिका सिर्फ उसका एक नकाब था जिसे पहनकर वो ना शरीफों की जिंदगी जीने का ढोंग कर रही थी। साहब उसका असली नाम और काम तो कुछ दूसरा ही था। क्या करती थी ये नीना? जुए और सट्टेबाजी का अड्डा चलाती थी और साथ ही साथ लोगों को पैसा उधार देती थी, वो भी डबल ब्याज पे। ओह, तो अभिजीत को उसके गुनाहों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उस औरत की तलाश थी उसे। अच्छा, मच्छी मार्केट में जिस आदमी के साथ अभिजीत की हाथापाई हुई थी वो कौन था? वो बदनसीब अपुन ही है साहब। अपन को इतना मारा है ना साहब, अपन को तो लगा कि अपना काम तमाम। सब एक अजीब सा जुनून सवार था उनके सर पे। लेकिन उसने तुम्हें मारा क्यों? वो अपन ने उनसे पूछ लिया कि वो नीना को काय के लिए मार डाला। और अभिजीत ने तुम्हें नीना के बारे में पता करने के लिए क्यों कहा था? वो तो साहब अपन को पता नहीं, लेकिन हाँ वो नीना की मौत के एक रात पहले ना मैंने उनको अपन ने मिडनाइट बार जाते हुए देखा था। बार? ये मिडनाइट बार कहाँ है? ये मोतीलाल नगर में। मोतीलाल नगर। अच्छा, तुम अपना नंबर दो। हाँ साउंड का क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया तूने? बस अभिजीत के घर में जो चाबी मिली थी, हाँ? उस चाबी पर अभिजीत की उंगलियों के निशान नहीं है। मगर किस राज की चाबी है ये? किस राज की चाबी जो अभिजीत छुपाने की कोशिश कर रहा है? सर ये चाबी किस लॉकर की है पता चल गया। किस लॉकर की? गुड हेल्थ जिम। गुड हेल्थ जिम? यस सर। ये अभिजीत जिम कब से जाने लगा? साळुंखे, अभिजीत आजकल क्या क्या करने लगा है, उसका एक एक करके अब पता लगने लगा है हमें। आइए सर। आप सब जिम ज्वाइन करने आए? जी नहीं, हम सीआईडी से, हमें कुछ पूछना है। जी। ये चाबी आपके जिम के लॉकर की है ना? अरे हाँ, ये हमारे ही जिम के लॉकर की, पर आप लोगों के पास कैसे आई? कहाँ है लॉकर? दिखाइए। आइए। सीडी जिम के लॉकर में। जरा ये फोटो देखो। ये आदमी यहाँ इस बार में आता है? अरे हाँ सर ये तो यहाँ आते रहते हैं सर, बड़े रंगीन मिजाज के हैं सर। जबान संभाल के बात कर, समझा? ये आदमी यहाँ
किससे मिलने आता था? सर ये तो गुंजन से बातें करते थे। गुंजन, बुलाइए उसे। लेकिन वो तो चली गई। कहाँ चली गई? सर पता नहीं सर, अचानक किसी का फोन आया था और वो चली गई थी। जरा इस गुंजन का नंबर देना। सर 1093 44278। नॉट रीचेबल आ रहा है। सर, हो सकता है गुंजन किसी मुसीबत में हो सकता है। इस केस से इस गुंजन का कुछ ना कुछ संबंध भी हो सकता है। चलो। अगर मेरी याददाश्त जल्दी से वापस नहीं आई, न जाने किस खतरे में और पड़ जाऊंगा मैं। इस आदमी को तो मैंने हॉस्पिटल में देखा था। क्या हुआ सर? आपने इतना अर्जेंटली फोन करके बुलाया, सब ठीक तो है? दया, अभिजीत की जिम के लॉकर में से ये सीडी मिली। सीडी? क्या है इसमें? देख लो। हाँ, जितने तुमने कहे थे, पूरे 6 लाख है। अभी इनसे काम चला लेता हूँ, बाकी के कब मिलेंगे? देखो, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। मैंने इन पैसों का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से किया है। ये सब तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। अगले हफ्ते तक अगर बाकी के पैसे नहीं मिले तो अंजाम तुम अच्छी तरीके से जानती हो। ये रिकॉर्डिंग सर? देख लिया दया, कह रहे थे ना अभिजीत बेगुनाह है। हकीकत ये है, ये इधर ही आया था ना? हाँ भाई। देख उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है। अरे भाई, इधर है, इधर।
ये तो बेहोश है। चलो अपना काम आसान हो गया। होश आ गया तुझे? होश आ गया, होश। कौन हो तुम लोग? हम बुरे लोग हैं, मुजरिम है, मुजरिम। मुजरिम? पूरे पैसे हैं ना? हाँ, जितने तुमने कहे थे, पूरी 6 लाख है। अभी इनसे काम चला लेता हूँ, बाकी ये कब मिलेंगे? देखो, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। मैंने इन पैसों का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से किया है। ये सब तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। अगले हफ्ते तक अगर बाकी के पैसे नहीं मिले तो अंजाम तुम अच्छी तरीके से जानती हो। मुजरिमों की मजबूरी समझ लेना हमारा काम नहीं था, उनको अंजाम देना हमारा काम है। यकीन आ गया ना आप लोगों को? तो मुजरिम अभिजीत। सर गुंजन का फोन अभी भी बंद आ रहा है, इसलिए हम उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। मगर मोबाइल कंपनी से हमें ये पता चल गया है कि उसका फोन बंद होने से पहले उसे आखिरी कॉल किसका आया था, जिसकी वजह से वो बाहर से चली गई थी। तो फिर आखिरी कॉल किसने किया था? सर मैं बताता हूँ, अभिजीत सर का फोन आया था। ये भी तो हो सकता है कि अभिजीत के पास उसका फोन हो ही नहीं, किसी और ने उसके नंबर से फोन किया हो अभिजीत को फंसाने के लिए। हाँ, अभिजीत को फंसा रहे। अभी लोकेशन ट्रेस कर लिए सर। अभिजीत सर का फोन तिलक नगर के किसी सर ये वाला बंगलो सुनसान लग रहा है, कहीं यहीं पे तो नहीं? सुनसान तो है, हो सकता है, देखते हैं अंदर चल के। सर सही पहचाना तुमने? क्या हुआ यहाँ पर? किसने की तुम्हारी ये हालत? अभिजीत हमारी ऐसे धुलाई कि लगा हम धोने घाट के कपड़े। अभिजीत ने? कहाँ है अभिजीत? कहाँ है अभिजीत? सर ये तो अभिजीत सर का फोन है। अभिजीत का फोन? ये अभिजीत सीआईडी के तजुर्बे का पूरा फायदा उठा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन लगता है भूल रहा है ये कि मुजरिम भाई कोई भी हो, सीआईडी ऑफिसर ही क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ता ही है। अभिजीत ये बात नहीं भूला और ना कभी भूल। मैं बेगुनाह हूं सर। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहे थे? क्योंकि सच्चाई का पता नहीं था सर। जैसे ही मुझे सच पता चला मैं सीधा आपके पास आ गया। मैं निर्दोष हूं सर, मैंने कोई खून नहीं। रजत, अरेस्ट करो नीना के खूनी को। सर मैं कैसे? क्या हुआ? सर मैं अरेस्ट करूंगा अभिजीत सर को। अभिजीत बेवकूफी मत करो, छोड़ दो। सर मैं जानता हूं इस केस के खत्म होने के बाद आप मुझे माफ कर देंगे सर। अभिजीत, मुझसे नजर चुराओगे? हाँ, ताकि खुद को निर्दोष साबित करके तुम लोगों से नजरें मिला सकूं। तुम निर्दोष हो ये मेरा दिल जानता है,
चलता हूँ। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। दोस्त नहीं, भाई हूं मैं तुम्हारा। जानता हूं। बहुत गलत किया तुमने दया, बहुत गलत किया। आज से तुम इस केस पर काम नहीं। ठीक है सर, जो आपका फैसला। एसीपी सर की बात का बुरा मत मानो दया। तुम तो जानते हो ना कि कानून और फर्ज के आगे वोट कुछ नहीं। श्याम, हेलो डॉक्टर तारिका। क्या लोगी? चाय, ठंडा कुछ? नहीं सर, मैं बस ये कहने आई हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर मुश्किल दौर में मैं आपका साथ दूंगी। एक मिनट। अरे विनीत, आओ। सर आप ही की तरह मुझे भी पूरा यकीन है कि अभिजीत सर बेगुनाह है सर। सर मैं आपकी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हूँ। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। आ जाओ। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, क्या? हाँ ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा। गोली चलने की आवाज। ओह नो, तारिका, 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 तुम ठीक तो? तुम यहाँ किससे मिलने आई थी? और ये गोली किससे मारी? सर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अभिजीत सर तारिका पे गोली कैसे चला सकते हैं। हाँ सर, अभिजीत सर अपनी जान खतरे में डाल देंगे और तारिका पर खरोच तक नहीं आने देंगे। अभिजीत बेगुनाह है या नहीं, ये हम नहीं तय करेंगे, ये कानून तय करेगा। तुम सिर्फ उसे अरेस्ट करोगे। चलता हूं। तारिका कैसी है? ब्लड बहुत बह गया है, हालत बहुत नाजुक है, बचना। हाँ, गुंजन के फोन का पता चल गया। कहां पर? इस घर पर आखिरी बार फोन ट्रेस हुआ था गुंजन का।
तुम गुंजन हो? अच्छा घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। पंकज एम्बुलेंस बुलाओ। घर में फर्स्ट एड बॉक्स है? मुझे नहीं पता, ये घर मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ खुद की जान बचाने के लिए आई थी, मगर इस खिड़की से किसी ने मुझे गोली मार दी। एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा जिसने तुम पर गोली चलाई? मुझे नहीं पता। तुम अभिजीत को जान? हाँ, इनको जानती हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान है ये। जब मैं मुसीबत की घड़ी में थी तो इन्होंने ही मेरी मदद की थी। रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। सर ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये तो सीआईडी वाला है। चल चल फट ले ऐसे। देखिए, आप घबराइए मत, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। कौन थे ये लोग? दरअसल सर मैं मिडनाइट बार में डांसर हूँ। ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर, मगर ये लोग जबरदस्ती मुझे ये काम करने पर मजबूर करते हैं। अगर ये काम आपको पसंद नहीं है तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता ये करने के लिए। अच्छा, कभी नीना का नाम सुना है? अभिजीत की? अभिजीत सर इसे एक बार लेकर आए थे मेरे डांस बार में। क्या अभिजीत इस नीना को लेकर आया था तुम्हारे डांस बार में? अच्छा गुंजन, तूने अचानक डांस बार में जाना छोड़ क्यों दिया? मुझे अभिजीत सर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि बार में मेरी जान को खतरा है। क्या बताया अभिजीत ने? हाँ? क्या बताया? बताओ जल्दी। उन्होंने मुझे एक सीडी दी थी। क्या सीडी? जरूर इस सीडी की वजह से वो लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। कहाँ? सर मेरे घर के बाहर एक नीम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे मैंने उस सीडी को गाड़ दिया है। आप लोगों को वो सीडी वहीं मिल जाएगी। ग्रेट, पूरी ले जाओ इसे हॉस्पिटल। जाओ। मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अपने सारे गहने बेच डाले। कभी सोचा भी नहीं था मैंने सपने में कि अभिजीत का यही रूप देखना पड़ा। जब अभिजीत पैसे मांगने गया नीना के घर तो उसे शायद पता नहीं था कि वहां पर एक क्लोज सर्किट कैमरा लगा हुआ है। हाँ सर, और जब नीना अभिजीत सर को ब्लैकमेल करने लगी उन्होंने उड़ा दिया उसको अपनी गाड़ी से। बस। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, जय सर। सर घुंघरू के ठिकाने का पता चल गया सर। ओके सर। ये तो वही जगह है जहां पे अभिजीत ने नीना से पैसे लिए थे, उस सीढ़ी में। लगता है तुम्हारी खबर गलत है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। चलो। हाँ सर, पता नहीं खबरी ने क्यों गलत खबर दी, उसे तो मैं देख लूंगा। अच्छा उल्लू बनाया सैडी वालों को। उल्लू बनाना तेरा काम नहीं है, तू घुंघरू है, बचता रहेगा। नहीं दया, गन नीचे, कोई से हाथ नहीं लगाएगा। जी तुम यहाँ पे? हाँ मैं, छूना मत इसे। फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आए हो? हाँ सर। कहाँ है? क्या लिखा है रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट में लिखा है कि तारिका पर जिस गन से गोली चली है
उसी गन से गोली गुंजन पर भी चली है। इसका मतलब समझते हो? सर इसका मतलब तारिका और गुंजन पे गोली अभिजीत सर नहीं चलाई। और अगर अभिजीत जल्दी पकड़ा नहीं गया तो पता नहीं और कितने लोगों पर गोलियां चलाते फिरेगा। सर, हाँ सर एक बुरी खबर है। पूरी खबर? क्या अभिजीत फिर से तुम्हारे हाथ से निकल गया? सिर्फ अभिजीत ही नहीं सर, घुंगरू भी। दोनों मेरे हाथ से निकल गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? हो कौन तुम? तुम दया ही हो ना? या दया के बेस में कोई और? कहां गया वो सीआईडी ऑफिसर दया, जिसके हाथों से आज तक कोई मुजरिम निकल नहीं पाया? और आज वही दया कह रहा है कि उसके हाथों से सिर्फ अभिजीत ही नहीं, घुंगरू भी निकल गया। कैसे? हाँ? कैसे दया? आई एम सॉरी सर, मैंने पूरी कोशिश की, पर अभिजीत के सर पे खून सवार था। घुंगरू के सर पे गन लगाकर वो उसे वहां से लेकर गया। अब मैं नहीं चाहता था कि अभिजीत के हाथों किसी का खून हो जाए। सर, क्या बात है? आई एम सॉरी, हम डॉक्टर तारिका को बचा नहीं सके। शी इज डेड। ये क्या कह रहे हैं? संभालिए अपने आप को प्लीज। क्या संभालिए? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ? सर, एक्सक्यूज मी। दया, कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है ये। जल्दी से जल्दी अभिजीत को पकड़ना ही होगा। के इसी वक्त हॉस्पिटल चला। अरे बॉस, क्या हुआ? यूं अचानक क्यों बुलाया मुझे? तारिका अब हमारे बीच नहीं रही। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। अरे यार, आप प्लीज अंदर में जाइए। क्यों? आप देख नहीं पाएंगे। क्या नहीं देख पाऊंगा मैं यार? हाँ? प्रतिबल, तारिका, हाँ सलून, संभालिए अपने आप को। अगर आप इस तरह टूट जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? आप मत लगा दो मुझे। तुम्हारे उस दोस्त अभिजीत की वजह से तारिका की ये हालत हुई है, और जितनी तारिका की मौत में अभिजीत का हाथ है उतना ही तुम्हारा भी हाथ है। तुम अगर वक्त पर अभिजीत को गिरफ्तार कर लेते तो आज तारिका की हालत नहीं होती। बोला था गोवे दया। सर प्लीज सर। कहां जा रहे हो? तारिका से मिलने। बहुत देर हो गई है। देखो दया, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा दया, तो प्लीज अभी मुझे जाने दो। तुम देखना तारिका मुझे देख के कितनी जल्दी अच्छी हो जाएगी। अभिजीत, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुस्से में हो? अभिजीत, तुम समझते क्यों नहीं हो यार? तारिका अब कभी ठीक नहीं होगी। कभी ठीक नहीं होगी? क्या मतलब कभी ठीक नहीं होगी? तुम ऐसा कह कैसे सकते हो दया यार? अभिजीत, क्योंकि मरे हुए लोग कभी दोबारा वापस नहीं आते। तारिका इस तुम झूठ बोले हो। तुम झूठ बोले। तारिका जिंदा है, मुझे जाने दो। अभिजीत, संभालो अपने आप को। सच्चाई से समझौता करने की कोशिश करो। नहीं, समझौता करूंगा अभिजीत, लेकिन तारिका के खूनी को अंजाम तक पहुंचाने के बाद। नहीं अभिजीत, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। कानून को हाथ में पकड़ो। सुने, डॉक्टर तारिका को मारा है ना? नहीं अभिजीत, नहीं अभिजीत, छोड़ दो इसने तारिका की जान ली है। छोड़ इसे अभिजीत। नहीं, अभिजीत, ये क्या किया तुमने? अभिजीत, ओह नो।
अभिजीत अभिजीत कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर अभिजीत क्या हुआ है? अभिजीत अभिजीत क्या हुआ दया? अभिजीत 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 सर अभिजीत 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 गुगलू चलो जल्दी चलो, टिकट करा ली ना तुमने हम दोनों के? कहाँ का? अरे सिंगापुर का टिकट, और कहाँ का? सिंगापुर का नहीं, जेल का टिकट करवाया है, वो भी फर्स्ट क्लास। तुम जिंदा हो? जख्मी हालत में इतनी दौड़ भाग करना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। बताओ क्यों किया ये सब? बताओ। अबुन और गुंजन आपस में प्यार करते और इस गुनाह में हम दोनों बराबर के भागीदार। मैंने नीना से कुछ रुपए उधार लिए थे जिनको कि वो वापस 2 गुने ब्याज पे मांग रही थी। मैंने किसी तरह बाद में काम कर कर उसको 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन वो मुझसे 10 लाख रुपए और मांग रही थी। इसीलिए मैंने उसको मार डालने का प्लान बनाया। अगर नीना को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और उसने गुंजन को मारने के लिए गुंडे भेजे, उसी रात जब अभिजीत साहब ने गुंजन की जान बचाई, तो तुम लोगों ने सोचा क्यों ना अभिजीत की शराफत का फायदा उठाया जाए। उसे नीना के यहाँ भेजा ताकि तुम्हारे दिए हुए पैसे वो नीना से वापस दिलवा सके। और वही पैसे देते वक्त हमने इनकी सीडी बना ली ताकि नीना को मारने के बाद हम उसकी मौत का इल्जाम अभिजीत जी के सिर पर डाल सके। और जब ये बात अभिजीत साहब को पता चली तो उन्होंने अपन को मच्छी बाजार में पीटा और उसी हाथापाई में हम समुद्र घाट पहुंच गए, जहां मैंने पीछे से आकर अभिजीत जी की पीठ पर गोली मार दी। तुम लोगों को लगा मैं तो गया, मर गया अभिजीत, काम खत्म। और आपकी वो फॉरेंसिक डॉक्टर तारिका, वो भी अभिजीत जी की मदद कर रही थी, इसीलिए मैंने उसको भी शहीद कर दिया। आप सब हंस काय हो रहे? तुम्हें क्या लगा तारिका भी खत्म हो गई और अभिजीत भी खत्म हो गया? तारिका भी जिंदा है और अभिजीत भी, समझे? हेलो हेलो सर। अरे तारिका, अब कैसी हो तुम? ठीक हो अब? कहना पड़ेगा तारिका, तुमने इस केस में बहुत हिम्मत दिखाई और शायद इसीलिए हमने इस केस को इतनी जल्दी सॉल्व किया। क्यों सर, मैं भी तो सीआईडी का हिस्सा हूं ना। अगर आप लोग अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। थैंक यू।